जय जिनेन्द्र। धर्म का आदि बिंदु क्या? किस व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसको बताने के लिए भगवान ने दो शब्द की व्याख्या की है। जो इन दो शब्द को जान लेता है, समझ लेता है और उसके अनुरूप आत्मसात कर लेता है, उसके लिए तो पात्रता है कि उसको धर्म की करनी ही है। मगर जो इन दो शब्दों के अर्थ में उलझ जाता है या इस दो शब्दों के अर्थ को नकार देता है, नहीं मानता या आनाकानी करता है, समझना चाहिए उसके लिए पात्रता नहीं, आगे का प्रोसेस उसके कोई काम नहीं आना है। भगवान ने दो शब्द बताए, भवी अभवी। जीव दो तरह के होते हैं, भवी अभवी। भवी वे जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता, वे मोक्ष जाएंगे। अभवी जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं, उनकी पात्रता ही नहीं है। बंधुओं, आपके भीतर जिज्ञासा नहीं होती, मैं भवी हूं या अभवी हूं, मैं मोक्ष जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, कभी मेरा मोक्ष होगा, मैं इस संसार से छुटकारा पाऊंगा, मोक्ष श्री का वर्ण करूंगा? आपके भीतर जिज्ञासा होती है? होती है क्या? पूछ रहा हूं, इसीलिए वेट कर रहा हूं। ये आदि बिंदु है बंधुओं। ये दो शब्द की व्याख्या आप समझ गए, जान गए, पहचान गए, आगे की पूरी करनी आपकी सार्थक है। एक महीने, एक साल तक जो कर्मवाद की व्याख्या चलाने का भाव है, उसको सुनना सार्थक है, उसके अनुरूप जीवन परिवर्तन करना सार्थक है। यदि आप इन दो शब्दों के अर्थ के कारण आप उलझ गए और आपकी आस्था इन दो शब्दों में नहीं हुई, आगे का कोई भी प्रोसेस आपके कोई काम नहीं आना है। हाँ, इतना जरूर होगा कि धर्म की करनी कर रहे हैं तो ठीक है, पुण्य का अर्जन हो रहा है, पुण्य भोग लेंगे, मगर वो पुण्य पाप के चक्कर में चलता रहेगा संसार। ये दो शब्द हैं जिनके भीतर भी ये जिज्ञासा होती है कि मैं भवी हूं या अभवी हूं, मैं कभी मोक्ष जाऊंगा क्या? वो पक्के भवी और पक्के मोक्ष जाएंगे। चावल, औरतें चावल पकाती है, पूरा हिला के नहीं देखती कि पक गए या नहीं पक गए, ऊपर के 4 चावल देखती है। तो मोक्ष जाने की किस में योग्यता है, किस में नहीं है, ये ऊपर के 4 चावल देखने जैसा है कि आप भवी और भवी को समझ पाए या नहीं समझ पाए। आपके भीतर जिज्ञासा या संदेह भी उत्पन्न हुआ कि मैं भवी हूं या अभवी हूं, कहीं मैं अभवी तो नहीं हूं। ये शब्द भी आ गया तो भी आप भवी है और मोक्ष जाएंगे। अभवी के भीतर कभी ये उत्कंठा जागृति नहीं होती। वो साधु साध्वी तीर्थंकरों की देशना सुनना ही नहीं चाहता, तीर्थंकरों की दर्शन करना भी नहीं चाहता। मैंने तो एक जगह ये भी पढ़ा है, सुना है कि गोच की जिसके उत्कृष्ट भावना होती ना, वो भी भवी ही होता है। अभवी के कभी भीतर भावना ही नहीं आएगी कि मैं साधु साधु को व्रत निभ जाऊं, पुष्ट करूं अपना 12 व्रत। ये भी एक सरल तरीका मैंने आपको बताया। तो बंधुओं, भीतर अपनी ये जिज्ञासा उत्कंठा उत्पन्न हुई क्या आपके कि मैं भवी हूं या अभवी हूं? यदि उत्पन्न हुई है तो समझ लेना आगे के पूरे कर्मवाद पर जो ऑडियो अपलोड होने वाले आपको सुनना ही है और उसके अनुरूप जीवन परिवर्तित करना ही है, क्योंकि मैं संसार में रहते हुए असारता के अनुभव आपसे बांटने वाला हूं। मेरे अनुभव, दूसरों के अनुभव, जिनको मैंने पढ़ाया और उन्होंने जो अपने अनुभव बताए, वो सारे शेयर करने वाला हूं। आपको सुनने ही है। फिर यदि आपके भीतर कोई भी जिज्ञासा नहीं हुई कि भवी अभवी भी होता है क्या, मोक्ष होता है क्या, मोक्ष जाके करना क्या है, हाँ ये जिज्ञासा हो तो चलेगा, मगर मोक्ष होता ही नहीं है ये कहना नहीं चलेगा। क्योंकि अभवी जिज्ञासा तो नहीं करता, उसको मोक्ष का नाम आते ही उसके उत्तेजना शुरू हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, होता ही नहीं है मोक्ष, कैसे होता है? भले कुछ भी कर लो, धार्मिक प्रवृत्ति करोगे पुण्य का बंधन होगा, आप पुण्य भोगोगे, पापकारी प्रवृत्ति करोगे आप पाप का बंधन करोगे तो वेदना भोगोगे। ये तो मानता है, मगर मोक्ष के उपाय कभी नहीं मानता। वो कभी नहीं मानेगा कि आत्मा कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन सकती है। तो बंधु, जिन के भीतर भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उत्कंठा जागी है, मैं भवी हूं या अभवी हूं, मैं मोक्ष जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मोक्ष के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न भी हुई है, तो भी वो भवी है और मोक्ष जाएगा। आज आपको मैंने सर्टिफिकेट बता दिया। अब स्वयं आप अपना नाम लिखें और उसके ऊपर हस्ताक्षर आप स्वयं करें अपने कि आप भवी हैं या अभवी। आपके भीतर उत्कंठा, जिज्ञासा या सवाल भी उत्पन्न हुआ क्या कि मैं भवी हूं या अभवी हूं? ये आदि बिंदु है बंधुओं। मैंने इसीलिए आज इस शब्द की व्याख्या की है। अब आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे अनुकूलता होगी, मैं इस विषय में या इसके आगे पीछे के जो भी विषय उसके बारे में कुछ ना कुछ बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा।
विनम्र निवेदन है। ये विषय शायद मैंने शुरू में चलाया था, मगर उस समय सुनने वाले सैकड़ों थे, आज संख्या बहुत आगे है, तो इसीलिए पुनः इसकी व्याख्या की है मैंने, और ये प्रासंगिक था इसीलिए इसको समझाया है। क्योंकि कोई भी बात समूचे की अपेक्षा होती है, कुछ व्यक्ति विशेष की अपेक्षा नहीं होती जिन्हें मालूम होता है। तो विनम्र निवेदन है, आपके भीतर, अपने भीतर ये जिज्ञासा तो उत्पन्न होनी ही चाहिए। आज मैं भवी हूं या अभवी हूं, जिज्ञासा हो चुकी है तो हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, आप भवी हैं और आप पक्के मोक्ष जाएंगे। आपका आध्यात्मिक जीवन के प्रति यही मंगल कामना। आप तीसरे भव में ही मोक्ष श्री का वर्ण करें, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।